अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज हम चलेंगे छांगा मांगा, आप भी हमारे साथ जाएंगे। मैं आपको सैर कराऊंगी छांगा मांगा की और साथ ही मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। जावियर रेडी हो चुका है और बहुत ही एक्साइटेड है जाने के लिए। बस कुछ ही देर में हम निकलेंगे। मैं तो वैसे ही बस अबाया पहनूंगी, हल्का सा टचअप किया है मैंने और बस हम लोग रेडी हैं। तो यहाँ पे संडे का दिन है आज और 11 बजे का टाइम है। हम लोग तकरीबन 11 बजे, साढ़े 11 बजे के करीब निकल चुके थे जाने के लिए। अचानक प्रोग्राम बना था। आपको मैंने बताया था कि जिस दिन फाइनल मैच था पाकिस्तान का, उस दिन हमारा जाने का इरादा था, लेकिन हम नहीं जा सके थे मैच की वजह से। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं छांगा मांगा की हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता भी होना चाहिए। तो छांगा मांगा ज़िला कसूर पंजाब में एक मसनूई जंगल और जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी हाथों से लगाया जाने वाला मसनूई जंगल करार दिया जाता है। बरतानवी दौर हुकूमत में लगाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के स्टीम इंजनों को लकड़ी फ्राहम करना था। और छांगा मांगा के जंगलात सूबा पंजाब के शहर लाहौर से 70 किलोमीटर और पत्तोकी से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो कि 12,000 एकड़ के वसी रकबे पर फैला हुआ है। छांगा मांगा का नाम लोक कहानी पर मुश्तमिल है। ये दो भाइयों की कहानी है। एक का नाम छांगा था और दूसरे का नाम मांगा था। दोनों भाई चोर और डाकू थे और अंग्रेज हुकाम से बचने के लिए जंगलात में छुप जाया करते थे। इन भाइयों के किस्से इस इलाके के बारे में जानने वाले हर बच्चे के लिए दिलचस्पी का बाइस होते हैं। छांगा मांगा के जंगलात लाहौर और साहिवाल के दरमियान चूनिया के मकाम पर कौमी शाहराह के मशरकी हिस्से में तकरीबन 10 किलोमीटर पर वाक़या है। एक बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से इसका कुछ हिस्सा ज़िला कसूर में आता है और कुछ हिस्सा ज़िला लाहौर में आता है। इस जंगल में जंगली हयात पर मुश्तमिल एक पार्क भी मौजूद है, जबकि एक वाटर टर्बाइन और बच्चों के खेलने के लिए वसी एरिया भी मौजूद है। यहाँ आने वाले सियाहत के जो शौकीन लोग हैं, उनके लिए खसूसी ट्रेन भी तैयार की गई है, जो कि जंगल की सैर करवाती है। इसके अलावा यहाँ एक झील भी बनाई गई है, जिसमें कश्ती की सवारी की जा सकती है और इंजॉय किया जा सकता है। यहाँ आने वाले सियाहों के लिए एक रिजॉर्ट भी मौजूद है, जो लाहौर से 80 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि पिछले चंद सालों में इस जंगल में भी दरख्तों की कटाई में तेज़ी से इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से ये जंगल मादूमी के ख़तरे से दो चार हुआ है। अब ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम सबको मिल के अपने इस जंगल की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई इंसानी हाथों से लगाया जाने वाला जंगल है, जो पाकिस्तान में वाक़ है। हमारे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि इसका नाम हिस्ट्री में आता है और ये हमारे मुल्क में वाक़ है। इसीलिए हमें अपने जंगल की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मौसम को बेहतर रखने के लिए भी बहुत कारआमद साबित होता है। और मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि यहाँ पे जो झूला पुल है वो सिर्फ़ 8 अफराद के लिए है, क्योंकि इससे ज़्यादा अलाउ नहीं हुआ करता था उस पे। लेकिन अभी मैंने जो देखा वहाँ पे 8 अफराद तो क्या, वहाँ पे 20-20 अफराद भी हैं जो एक साथ जा रहे होते हैं उस झूला पुल पे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि जितने बंदे अलाउ हैं उस पे चलने के लिए, उतने ही होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जंगल है लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ईजाद हुआ था। तो आज जो ये जंगल है, इसका इतना फ़ायदा है कि सियालकोट और चनियोट में जितने ज़्यादा वहाँ पे लकड़ी का काम किया जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइड्स आ चुकी हैं। यहाँ पे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर तरह के। क्यों लास्ट टाइम जब मैं आई थी, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फूड पॉइंट्स भी बहुत कम थे, ऐसी बच्चों की खेलने की चीज़ें भी नहीं थी, ये राइड्स वगैरह भी नहीं थे। ये सब कुछ मेरा ख्याल है बाद में ही बना है, क्योंकि मुझे तो नहीं याद कि मैंने ये पहले देखा था। जाविया ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने, सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो ज़रूर आएँ, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आ जाए, वो आ रहा है चलो। हम डोली में बैठेंगे, फिर अपने सजना के पास जाएंगे डोली में बैठ के। वकास मैं आ रही हूँ आपके पास। एकदम उसने बताए बगैर घुमा दिया, मेरी जान निकल गई। ओह माय गॉड, मुझे अकेले को बिठा दिया, बेबी को रम्मी का। खाला और पप्पू बातें कर रही हैं बैठ के।
हाँ जी, तो हम सब एन्जॉय कर रहे हैं, राइड्स भी एन्जॉय कर रहे हैं, हमने खाना-पीना भी एन्जॉय किया। यहाँ पे बच्चों के ट्रिप्स आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था आज क्योंकि संडे भी है, शायद इसी वजह से भी ज़्यादा रश था। तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ भी आई हुई थी पिकनिक मनाने के लिए। हम तो घर से कुछ नहीं बना के लेकर आए थे। लास्ट टाइम जब हमने आना था, हमने पूरा प्लान किया हुआ था कि हम सब कुछ घर से बना के लेके जाएँगे, वहाँ पे गेम्स वगैरह भी करेंगे, लेकिन हम नहीं आ सके थे। तो हमने सोचा कि जब प्लान करते हैं तो फिर बात वो पूरी नहीं होती, इसलिए हमने प्लान किए बगैर जाना है और जब भी जाना है। तो बस ऐसे ही अचानक बैठे-बैठे हमारा प्रोग्राम बना, रात के टाइम की बात है, सैटरडे नाइट हमने सोचा कि हमें जाना है आज, तो बस फिर हम चल पड़े। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेन के टिकट्स मिले थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था आज का, तो हम ये इसमें वापस दोबारा आना था, फिर फ़िल होना था पूरी तरह से, फिर इसने चलना था। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हमने जल्दी वापस जाना है, बच्चे साथ थे तो बच्चे तंग ना करें, इसीलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमें फिर एक पूरा जो है बोगी होती है वो हमें दे दी थी। ज़ावियर को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ज़ावियर को आपको पता है कि ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक है। हमने तो बहुत किया है कराची से पंजाब की तरफ, लेकिन ज़ावियर ने अपनी होश सँभाला जब से, तब से एक दफ़ा भी करा ट्रेन का सफ़र नहीं किया, तो इसको बहुत शौक था। ज़्यादा मैं ट्रेन की वजह से भी आई थी ज़ावियर के लिए यहाँ। और मैं आपको मज़े की ये बात भी बता दूँ कि सेंट्रल एशिया में जब बर्फ़ें पड़ती हैं तो करोड़ों परिंदे हैं जो इन जंगलात की तरफ रुख करते हैं, और जैसे ही गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है तो वो अपने-अपने वतन की तरफ वापस लौट जाते हैं। यहाँ बर्फ़ जहाँ पे जब तक बर्फ़बारी ख़त्म हो चुकी होती है। और हमारे मुल्क में शहद भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन्हीं जंगलात की वजह से। क्योंकि ये मस्नूई जंगल तो है ही, लेकिन वाहिद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कई मस्नूई जंगल और भी हैं, जिनमें से ज़िला मंडी जो बहाउद्दीन आपने नाम सुना होगा इस शहर का, वहाँ पे भी एक जंगल मौजूद है, और भी कई जंगल मौजूद हैं। बस लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहला जो जंगल है ना, वो ये छांगा मांगा ही कहलाता है। राजा, आप हैप्पी हो? मज़ा आ रहा है? अरे क्यों भाई, ना इधर ना उधर, हम कहाँ उतरेंगे। क्या हुआ भाई? वापस जा रहे हैं। अच्छा, रोड़ी आ गया, रोड़ी। हैदराबाद 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 की चाय। सखर रोड़ी आ गया, चलो शुक्र। यस बोट पे बैठना है, दादा को बोलो। जावी कह रहा है बोट पे बैठना है। हाँ जावियान, दादा को देखो, दादा को देखो। बोट में पानी में बहुत सारे होते मेरा बेट। कलमा पढ़ लो भाई, मजा आ रहा है बहुत। जावियर स्माइल, मुंह सही करो, मुंह सही करो, अपने दांत दिखा रहे हो तो ऐसे। आधी पानी में हाथ डालो, पानी में हाथ नहीं डालना। हाँ आंटी ऐसे करो, आंटी ऐसे करो। ट्रेन से ज़्यादा इसमें मज़ा आ रहा था। जाएगी जाएगी। पहले तो बोट में नहीं बैठे थे। हाँ ये बच्चों ने स्लाइड लेनी है तो यहाँ आ सकते हैं।
तो बोटिंग कर ली हमने, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने बहुत ज़्यादा। और सबसे खुशी जिस बात की मुझे हुई कि मेरी फूफो हमारे साथ गई थी। फूफो बहुत कम ऐसी जगहों पे जाती हैं। एक तो फूफो के घुटनों में थोड़ा मसला है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो साहिवाल चली गई, साहिवाल से वापस घर आ गई। तो आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी, बल्कि हम सबको बहुत खुशी थी कि फूफो ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फूफो ने बोटिंग भी की हमारे साथ, हुटिंग भी की और ट्रेन में भी सफ़र किया। सबसे ज़्यादा हुटिंग जो है मैं ही कर रही थी वहाँ पे, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो हमने बहुत एंजॉय किया। यही है वो झूला पुल जिसका मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पे देखिए अभी तो रश नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो ये जो पुल है ये आज से 15 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी है। अम्मी को देखें कैसे अटकेलियाँ करती हुई जा रही हैं, पुल को हिलाते हुए जा रही हैं, जबकि मुझे चक्कर आ रहे थे, अम्मी को चक्कर नहीं आ रहे थे। अम्मी और खाला ने ये झूला पुल बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिला रही थी इसको और हमें चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत एंजॉय कर रही थी। अम्मी के साथ सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत जॉली है मेरी सासू माँ। उनके साथ सफ़र करने में मज़ा आता है, उनकी कंपनी अच्छी होती है। मिस यू मम्मा, लास्ट टाइम अगर हम आते तो आपने हमारे साथ आना था, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। बस आपकी किस्मत में हमारे साथ ये सफ़र नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप आएंगी, बाजी लोग आएंगे, हम सब दोबारा प्लान करेंगे यहाँ वापस आने के। ऐसा होता है ना कि जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो, आप खुद इंजॉय करते हो, तो फिर आप सबको मिस करते हो, फैमिली को, कि वो भी हमारे साथ होते हैं। अब जैसे मैं अनाया को, अब्दुल करीम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वो भी बहुत कम ऐसी जगहों पे जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता। स्कूल, ट्यूशन, दर्स वगैरह, बस ये बच्चों की रूटीन होती है। जबकि बच्चों को एंजॉय कराने के लिए उनको ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए। नहीं नहीं वो रहा जावेर कह रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। हाँ ओके लेट्स गो जावियर, बैक टू होम। बहुत मज़ा आया। बेबी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जावियर, जावियर आपको मज़ा आया? ईशा आपको मज़ा आया? ईशान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अयान आप बताओ, आपको मज़ा आया? अच्छा जी, ओके थैंक यू बोल दो, मुझे थैंक यू बोल दो, मैं लेकर आई हूँ आप सबको। ओके बेबी, मैं आपकी आपकी नहीं हूँ, आपकी दो हमारी दो लेडीज़ पीछे हैं। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। बस अब हम लोग वापस जाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, गाड़ी में ही सो गए थे। तो जी जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।